वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडवोकेट सत्यजीत सिंह। प्रेजेंटली आई एम प्रैक्टिसिंग इन हाई कोर्ट। दोस्तों, मैंने एक फ्री लीगल इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। उसमें मुझे कई लोगों के मेल भी आ रहे हैं अपनी लीगल क्वेरी पूछने के लिए, और मैं उन सभी को जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश भी कर रहा हूँ। और भी किसी को लीगल एडवाइस या कोई लीगल क्वेरी है तो दोस्तों प्लीज़ मुझे अब मेल करिए। मैं आपको विद इन 24 आवर्स उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इमेजिन करिए कि आप बारिश का समय है, रोड के साइड से जा रहे हैं, तभी कोई व्हीकल जैसे कि बाइक या कार फास्ट में आती है और कीचड़ की गंदगी आप पे उड़ती है। तो दोस्तों, कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि उसकी उसे पकड़ के उसकी जम के धुलाई करनी चाहिए। और दोस्तों, वहीं दूसरी ओर जाति की वजह से कई लोग हमारे देश में कई सौ सालों से लोगों की गंदगी साफ कर रहे हैं। इसीलिए इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनके जाति का वही काम है। उन्हें कहते हैं मैनुअल स्कैवेंजर। दोस्तों, पिछले 7 सालों से ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से 1400 से ज़्यादा लोगों की मौत दम घुटने के वजह से मैनुअल स्कैवेंजर की हुई है। अभी आपने ऐसा देखा नहीं होगा कि कहीं डिस्कशन डिबेट कोई न्यूज़ चैनल पे ज़्यादातर चल रहा है। वो क्यों दोस्तों? क्योंकि उसमें कोई मसाला नहीं है, कोई न्यूज़ चैनल को टीआरपी नहीं मिलेगी। और वहीं कोई सेलिब्रिटी है, उसे ज़रा सा बुखार आ जाए तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। तो दोस्तों, इसी को लेकर आज का हमारा टॉपिक है स्टॉप मैनुअल स्कैवेंजर। दोस्तों, पहले हम ये देखेंगे कि मैनुअल स्कैवेंजर बेसिकली होते क्या है, उसके इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारे सोसाइटी पे, कई लोगों के ऊपर क्या बीत रही है उसके वजह से, और कैसे ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है। और वो इतने ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन होने के बावजूद वो आज भी हमारे सोसाइटी में उसका रीजंस क्या है, और फिर हम देखेंगे क्या करना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैनुअल स्कैवेंजर वो होते हैं जो अपने हाथों से गंदगी साफ करते हैं, जैसे ड्राई लैट्रिन की गंदगी, गटर की गंदगी या फिर रेलवे के टॉयलेट की गंदगी, और वो भी बिना कोई सेफ्टी किट या प्रिकॉशंस के। दोस्तों, इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के हिसाब से हर साल मैनुअल स्कैवेंजर्स की मरने की संख्या बढ़ते जा रही है। जैसे कि 2016 में 48, 2017 में 93, 2018 में 68, 2019 में 110। इनफैक्ट 2019 में 61% बढ़ गई, और 2020 का डाटा तो अभी आना बाकी है। और दोस्तों, ये क्यों मरते हैं? क्योंकि क्या होता है, सेप्टिक टैंक या फिर गटर में जब वो उतरते हैं तो उसमें पॉइजनस गैस जैसे कि मीथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो जाती है। तो उसकी वजह से उनकी दम घुटने की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और दोस्तों, ये जो डेथ है, गवर्नमेंट और सफाई के जो कॉन्ट्रैक्टर्स रहते हैं उन दोनों की लापरवाही के नेग्लिजेंस की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो बिना कोई मास्क, बिना कोई ट्रेनिंग के मैनुअल स्कैवेंजर्स को गड्ढे में उतार देते हैं। और दोस्तों, इसमें अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो इसमें ऑलमोस्ट आपको सभी के सभी दलित कम्युनिटी के लोग दिखेंगे, मानो कि ये काम उन्हीं के लिए बनाया हुआ गया है। तो इसमें भी दोस्तों एक बायसनेस है उनके खिलाफ ये काम को लेकर। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ है। कई सोशल एक्टिविस्ट जैसे कि रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड विनर बेजवाड़ा विल्सन, उन्होंने कई सालों तक के इसके लिए आंदोलन किए। उसके बाद में 1993 में एक लॉ आया जिसका नाम था एमेंडमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड द ड्राई लैट्रिन्स एक्ट 1993। बट 20 साल हो गए, उसमें आज तक की किसी को भी सजा नहीं मिली। उसके बाद में 2013 में एक नया लॉ आया, उसका नाम था द प्रोहिबिशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। उसमें भी फ्रेंड्स आज 7 साल हो गए, कोई रिपोर्ट नहीं है कि किसी को सजा मिली है। तो 73 ईयर्स हो गए आज हमारे देश को आज़ाद हुए, बट कुछ कम्युनिटी हमारे देश में आज भी ऐसी है जो आज़ाद हुई नहीं, क्योंकि उनको वही काम करना पड़ रहा है आज भी जो देश आज़ाद होने के पहले ब्रिटिश के टाइम करना पड़ता था। तो मैनुअल स्कैवेंजर्स का काम करते हुए कई लोगों की डेथ हो रही है। कई लॉ भी आ गया 1993 का, 2013 का, बट आज भी 2011 के सेंसस के हिसाब से मिलियंस लोग एज ए मैनुअल स्कैवेंजर्स एम्प्लॉयड है। आखिर में ऐसा इतना क्या कारण है कि क्यों इतना एग्जिस्ट करता है हमारे देश में? चलिए दोस्तों, उसके रीजन देखते हैं। सबसे पहला रीजन है कास्टेज एंगल। तो मैनुअल स्कैवेंजर एक ऐसा सेक्टर है कि अगर आप उसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो 100% दलित लोगों के लिए रिजर्व्ड है, क्योंकि उसमें सब आपको सभी दलित ही दिखेंगे। तो दोस्तों, ये अफसोसजनक है कि आज भी हमारे देश में इंसान का टैलेंट नहीं, बट उसकी जाति डिसाइड करती है कि वो किस प्रोफेशन में जाएगा और क्या काम करेगा। मैं आपको समझाने के लिए केस स्टडी बताता हूँ। दोस्तों, गाजीपुर में कई मैनुअल स्कैवेंजर्स थे, उनको अपना काम बदलना था, तो वो कई जगह पर काम मांगने गए, तो उनको वही काम दिया जा रहा था, तो उनको आखिर में मजबूरन एज अ मैनुअल स्कैवेंजर काम करने के लिए वापस आना पड़ा। दोस्तों, जाति इतनी डीप रूटेड हो चुकी है हमारे देश में, दलित में भी सबसे लोअर्ड सबकास्ट माना जाता है वाल्मीकि कम्युनिटी। आपको मैनुअल स्कैवेंजर्स में जनरली उसी कम्युनिटी के लोग दिखेंगे। दूसरा सबसे बड़ा कारण है पॉलिटिकल विल। पहला मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे देश में मिसाइल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी आ गई, मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च करने के लिए टेक्नोलॉजी आ गई, बट
गंदगी साफ करने के लिए आज तक की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये दोस्तों जो डबल स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट का, इसको चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको। 1993 का लॉ आ गया, 2013 का लॉ आ गया, बट आज तक के किसी भी गुनहगार को सजा नहीं मिली। इससे मालूम पड़ता है कितना ज़्यादा नॉन सीरियसनेस है ये इशू को लेके। अब दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल ये है कि 1993 का जब लॉ आया था तो उसमें स्टेट्स को ऑटोनॉमी दी थी कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने लेवल पे स्टेट में। तो दोस्तों कई लोगों ने वो कभी लॉ अपने स्टेट में लाया ही नहीं दोस्तों, जबकि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में क्लियरली ऑब्जर्व किया था कि मैनुअल स्कैवेंजर इज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है वीक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि हमारे देश में म्यूनसिपालिटी टॉयलेट्स तो बनाती है बट सीवेज लाइन बनाती नहीं। उसकी वजह से क्या होता है, गंदगी वहीं जम जाती है और मैनुअल स्कैवेंजर्स को एम्प्लॉय करना पड़ता है गंदगी साफ करने के लिए। दोस्तों अब हम ये देखें क्या करना चाहिए। दोस्तों गवर्नमेंट ने रिसेंटली 2013 का जो लॉ है उसमें अमेंडमेंट प्रपोज किया है। उसमें ये लाया है कि कंप्लीट मैकेनाइजेशन ऑफ क्लीनिंग और स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स। बट दोस्तों लॉ से, अगर लॉ दोस्तों अच्छी चीज़ है, बट अगर सिर्फ लॉ से होता था तो 1993 का 2013 का लॉ से कुछ ना कुछ कम होता था, बट उससे कुछ कम नहीं हुआ। इससे दोस्तों क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो दोस्तों चेंज ऑफ माइंडसेट। जो दलित के जो कास्टिस्ट जो माइंडसेट है हमारा, वो चेंज करना ज़रूरी है और इच्छा शक्ति लाना ज़रूरी है कि हर आदमी इक्वल है। दोस्तों दूसरा पॉलिटिकल विल जरूरी है। मैं उसका एग्जांपल तो यूएस में क्लीनिंग के लिए कंप्लीट मैकेनाइजेशन है, पूरे मशीन यूज होती है वहाँ पर क्लीनिंग के लिए। दोस्तों तीसरा जो है बायो टॉयलेट, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट ने बायो टॉयलेट प्रमोट करना चाहिए। जो है अवेयरनेस ऑफ लॉ जरूरी है। दोस्तों कितना भी लॉ बना लो उससे कोई पॉइंट नहीं है जब तक कि हमें यही नहीं पता है कि वो लॉ है क्या। लोगों को ये अवेयरनेस रहना चाहिए कि उससे क्या पनिशमेंट है, उसमें क्या उसको तोड़ने से क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो। दोस्तों इस तरीके से हम ये इशू को टैकल कर सकते हैं। और दोस्तों एज ए इन्फॉर्म सिटीजन मुझे लगता है कि हमारा ये काम है कि जब भी हम देखते हैं कि कोई मैनुअल स्कैवेंजर्स को इलीगली किसी ने एम्प्लॉय किया है, कोई कॉन्ट्रैक्टर ने एम्प्लॉय किया और उसको कोई सेफ्टी किट नहीं दिया, तो हमें तुरंत जाके उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने से आपको जो मैनुअल स्कैवेंजर्स का जो टॉपिक है आपको होलिस्टिकली उसकी जानकारी मिली होगी। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।